सलाख को पीछे डालेंगे इसको, हमारा खाया हुआ हम इसको ले जाने नहीं देंगे, बुढ़ापा इसको जेल में काटना पड़ेगा, इसका कोई वजूद ही नहीं है। और ये एक दलाल जिसका नाम ही दलाल है, भैंसू का दलाल, लकड़ी का दलाल, नाज का दलाल, ये तो दोनों तरफ से खाते हैं। और किरण चौधरी दिल्ली में फेल हो गई थी, चुनाव हार गई थी, उसका याना हो गया और इसने पार्टी पर कब्जा कर लिया। इस बार लाहौर की जनता जयप्रकाश दलाल को ये दिखा देगी लाहौर की जनता के नसों में पानी नहीं खून है, सुन रहा है। हमारा 70 सीटें शोर है, मतलब कोई हरा ही नहीं सकता। मतलब जो एक किरण चौधरी जैसी थी ना नेता है हमारी, इन्होंने मतलब हमारे क्षेत्र को खत्म कर दिया। मेरे को मिलेगी, मुझे तो रणदीप जी ने और राहुल जी ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। धोखा हुआ, किरण चौधरी ने हमारी सपोर्ट करने के बजाय सपोर्ट के लिए बाहर से उम्मीदवार लिया जेपी दलाल। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार हरियाणा की और अपना ख़ास तौर पर कहूं तो विधानसभा चुनाव की चर्चा लेके गांव गांव हो रहे हैं, जनता आते हैं उसके विचार बुझने लग रहे हैं, और जो नेता जो टिकटार्थी अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना प्रभाव दिखाने की आज का दिन पूर्णतः जो प्रयास करने लग रहे हैं, जो कोशिश करना रहे हैं कि जनता ने संगठित कर पाऊँ और अपना दमखम दिखा पाऊँ, ताकि जो विधानसभा चुनाव में जो लिस्ट बनाएगी टिकटार्थियाँ मत है उसमें मेरा उस पैनल में नाम हो कि भाई फलाना क्षेत्र से फलाना आदमी ने टिकट मिली है। अगर बात करूं मेरे हल्कम भी आज का दिन अगर आप देखोगे तो भाजपा और कांग्रेस में बहुत सारे नाम हैं, तो शाम हलकत हैं, और वही काम जो है लुहारू हल्कम होना रहे। कांग्रेस के बहुत सारे टिकटार्थी आज का दिन अपने अपने तरफ तक कोशिश करना रहे, कई नए हैं कई पुराने हैं, पहले भी दमखम दिखा चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। जिन मत हैं हमारे साथ जो आज शख्स हैं रतनलाल पहाड़ी जी, जो पीछे भी दो चुनाव लड़ चुके हैं, और या जो जनता है लुहारू की या भली भूत जान है पिछाण है, इनके बीच में रहनी है, और जब हारे हैं तो भी जनता बीच में रहे हैं। आज एक बार फिर अगर फील्ड में उतरे हैं, जनता के बीच में आए हैं, इन्होंने अपनी बात भी रखी है। अब क्या बात रखी है और क्यों आए हैं वो इन तो जानेंगे। पहले तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम। बहुत ठीक ठाक हो? बढ़िया जी बढ़िया, बताइए। तो फिर क्या तैयारी वैयारी चलने लग रही है? विधानसभा चुनाव आ गया है। विधानसभा चुनाव के अंदर जी हम कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़े हैं। अच्छा, हाँ जी। तो पीछे तो आपने जो है मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। हमेशा ही मेरे साथ बड़ी जाती होती है। अच्छा, जब मैंने 2005 में कांग्रेस पार्टी में जब मैं था, पार्टी का मैं युवा जिला अध्यक्ष था, इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का आधार कभी नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर चौधरी बंशीलाल के नाम से वोट मिले हैं या इंडियन नेशनल 2 वोट मिलते रहे। मैंने इस गली गली जाकर के जब मैं जिला युवा अध्यक्ष था, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे, उन लोगों ने हमने उनके आशीर्वाद से उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमने कांग्रेस पार्टी को जन जन तक पहुंचाया और गांव गांव जाके गलियों में मैंने कांग्रेस पार्टी को उठाया और पैदा किया। मेरे से पहले चुनाव लड़े प्रत्याशी जो थे उनके वोट 2750 2000 ऐसे वोट आते थे, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत किया कि मैं कांग्रेस को जीतूंगा। उस टाइम टिकट भी मेरी थी, लेकिन चौधरी बंशीलाल की विकास पार्टी कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई, जिस कारण से चौधरी बंशीलाल एक बहुत बड़ी हैसियत थी, उस कारण से मेरी टिकट कट गई। मेरे साथियों का मेरे पर दबाव आया, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया 26,500 वोट दे करके, और मैंने एक दर्ज हासिल किया कि क्षेत्र के लोग चाहते हैं मेरे को। उसके बाद पुनः फिर 2009 के चुनाव के अंदर मैंने कांग्रेस पार्टी की किरण चौधरी की बेटी को सांसद बना करके मेरे साथियों ने हम सब ने मिल करके और भेजा, और हमारे साथ धोखा हुआ। किरण चौधरी ने हमारी सपोर्ट करने के बजाय सपोर्ट के लिए बाहर से उम्मीदवार लिया जेपी दलाल, जो कि बहुत भ्रष्ट आदमी है, गरीब किसान मजदूर का शोषण करता है, किसानों को अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। आप ये बताइए, खड़खड़ी गाँव में किसान जब धरने पर बैठे थे, जयप्रकाश दलाल ने उनको ये कहा है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं वो लोग बैठे हैं या तो किसी की लड़की बाजगी या उसकी लुगाई बाजगी। अरे आप कम से कम सोचो, आप मंत्री हैं, इतने बड़े पद पर बैठे हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, लुहारू के विधायक है, लुहारू की जनता ने आपको वोट दिया है, सम्मानित वोटों से आपको एमएलए बनाया है। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस दिन से मेरे खून के अंदर दोबारा वो उबाल आया कि जाति हो रही है, क्षेत्र के किसान को ऐसे कैसे बोल दिया। इसलिए हम गली गली जा कर के कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी की टिकट किसी को मिले, मेरे को मिलेगी, मुझे तो रणदीप जी ने और राहुल जी ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरे अलावा भी किसी उम्मीदवार को टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी की, मैं उस उम्मीदवार की मदद करूँगा। हम बात करें अगर 2019 लोकसभा चुनाव की, तो 0 सीट आई थी कांग्रेस के हरियाणा के अंदर।
2024 लोकसभा की चुनाव की बात करा तो 5 सीट यानी कि आधे मात पर कांग्रेस खड़ी है, तो यानी कि विपक्ष मजबूत होया है, तो विधानसभा चुनाव पर लोकसभा चुनाव कितना फर्क मानो, कितना प्रभाव? ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव था, वो हमारी सीटें 10 की थी, जो एक किरण चौधरी जैसी थी ना, नेता है हमारी, इन्होंने मतलब हमारे क्षेत्र को ख़त्म कर दिया। हमारे जैसे कांग्रेस की जो नई पौध थी वो पौध नष्ट हो गई, नए नेताएं खत्म हो गई, हमारा शोषण हुआ है। उस शोषण से अब ये विधानसभा में सीटें और ज़्यादा आएंगी। हमारी विधानसभा में कम से कम 70 सीटें आएंगी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर वो 75 पारा नारा तो बीजेपी का वो बीजेपी वो झूठा नारा था, हमारा ओरिजिनल नारा है। हमारा 70 सीटें श्योर है, मतलब अच्छा, कोई हरा ही नहीं सकता, मतलब हम झूठ नहीं बोलते। 70 सीटें आएंगी हमारी। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, देख लेना आप इस हल्का के हो, इस हल्का की नब्ज जानो हो, तो क्या कुछ परेशानी इस सरकार में 10 साल में लुहारू की जनता ने सहनी पड़ी है? नंबर एक बात, किसान को झूठा नहीं कह रहा कि मैं पानी ले आया। अभी मैं आया हूँ मोतीपुरा गांव से, मोतीपुरा माइनर के अंदर सूखी पड़ी है। मोतीपुरा गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। अभी मैं बुद्ध शैली गंगाला गया, कोई पानी नहीं है। गंडावास में गया, कोई पानी नहीं है, कि नहरों के बंद कर दिया। कोई समस्या, मतलब एक भी समस्या यहाँ सोल्व नहीं हुई है। सिर्फ अपना घर बनने के अलावा, कमीशन खोरी के अलावा कोई क्षेत्र में काम नहीं हुआ। सिर्फ लूट रहा है दोनों हाथों से। 15 साल से एक हुक्मरान हमारी जनता पर राज कर रहा है बाहर से आकर के। इस बात को लुहारू की जनता सहन नहीं करेगी। इस बार लुहारू की जनता जयप्रकाश दलाल को ये दिखा देगी कि लुहारू की जनता के नसों में पानी नहीं खून है, तेरा हाल वही करेंगे। इसका कोई ब्यूटी नहीं था। ये था क्या? ये तो सुरेंद्र सिंह का मुनीम था। उसके कपड़े पकड़ा दिए, चश्मा पकड़ा दी, पेन पकड़ा दिया। ये तो परमात्मा की मेहर होगी भाई। वो मर गए सुरेंद्र जी, सर्ववास चले गए। और किरण चौधरी दिल्ली में फेल हो गई थी, चुनाव हार गई थी, उसका याना हो गया और इसने पार्टी पर कब्जा कर लिया। करते 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 30,000 वोट बाहर के आदमी को 2009 में कहाँ से मिले? चौधरी बंशीलाल के परिवार के नाम के, किरण चौधरी के नाम से वो वोट इसको मिल गए, फ्री फंड में मिल गए इसको। मतलब इसके साथ तो दोस्त वो बात हो गई, एक लड़के की शादी वाली। छोरा कितने ब्याह है ताऊ बोल लो, लो भाई मैं ब्याह ताऊ गाँव में ही, नालायक गाँव में की ब्याह हो यार। लो ताऊ जी सच्ची बात से मैं तो गाँव में ही ब्याह है। कैसे? लाइक कि मेरा बड्डा भाई था, उसका टिप्पी हो गई, वो गया मरी, और मेरा ने दे दिया 8 रुपया, तो मेरा ब्याह हो गया गाँव में ही। तो इस जेपी दलागी तो गाँव में तान लागी, जेपी दलागी तो तान लागी भाई। ये MLA बनने वाला आदमी नहीं था, इसका कोई वजूद ही नहीं है। और ये एक दलाल, जिसका नाम ही दलाल है, बैसू का दलाल, लकड़ी का दलाल, नाज का दलाल, ये तो दोनों तरफ से खाते हैं, मालिक से भी खाते हैं और लेने वाले से खाते हैं। ये क्रोध है, मेरे हल्के भी क्रोध चली है। मेरे हल्के को जिस दिन मुझे जनता ने, लुहारू की ने एक बार कलम हाथ में दी, जितनी भी इसकी जो खर्चे जांच है, RTI ला के एक एक टेंडर रोडू के, नेहरू के पानी के, नेहरू के टेंडर, इतने पैसे खा गया, ये सब की जांच करवाऊंगा और उसके अंदर भ्रष्टाचार के अंदर सड़क को पीछे डालेंगे इसको। हमारा खाया हुआ हम इसको ले जाने नहीं देंगे, बुढ़ापा इसको जेल में काटना पड़ेगा। अब जितने पाइप फैक्ट्री इसकी खुद की है, जितने काले पाइप, कोई पानी नहीं, कोई लेना देना नहीं, जोड़ों में डिग्गियाँ खुदवा दी, काले काले पाइप सारी इसकी फैक्ट्री में आते हैं। 5 रुपये की चीज़ को 500 बेचता है। और गिगराओं में कहता है मैंने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी। अरे किस चीज़ की यूनिवर्सिटी बना दी? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर की, जो यूनिवर्सिटी उसकी नीति ये है, करनाल में है, UCG के अंदर उसका नाम ही नहीं है। ये सब अपने बेटे के नाम लीज करवा करके और हड़प रहा है, कब्जा कर लिया। खड़कड़ी की जो थी बनाई यूनिवर्सिटी, वो बंद पड़ी है क्योंकि बजट ही नहीं मिल रहा, यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है। ये आप RTI लगाओ, चेक करो कितने कर्मचारी आए। 15 कर्मचारी भी नहीं। यूनिवर्सिटी जहाँ बनती है 500-700 को रोजगार मिलता है। इस आदमी ने कोई रोजगार नहीं देता, कोई लेना देना नहीं, इसका सिर्फ भ्रष्टाचार से है और कोई मतलब नहीं है। अरे ये वही आदमी नहीं है क्या जयप्रकाश दलाल, जो आज से 20 साल पहले गुड़गावा फरीदाबाद में किडनी कांड हुआ था, उसमें इसका नाम आया था? पूछो जाके आप, ये वही आदमी है। जो आदमी किडनी काट के बेच देगा, वो आदमी जनता का भला कर देगा? कभी करने वाला नहीं भाई मेरे भाई। थोड़ा ईंधन खेल लेता मैं राड़े कौन कौन करना रे, चाले बात है। अगर बात करा तो इस क्षेत्र में नू बताया जा है कि पीछे जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, जो इंडियन नेशनल लोक दल है का, तो उसमें इसमें बेटर काम हुए। पानी आया है, बिजली आया है, मुआवजा भी आया है। कहाँ काम हुए? अरे जहाँ मैं मुआवजे की बात करता हूँ, 22 गाँव में बैल क्षेत्र के, जिन गाँवों को उसने मुआवजा काट ही दिया, उन्होंने अपना इंश्योरेंस कटवाया, 2200 रुपये किले के दिए बाड़ी के, उनको मुआवजा ही नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं है। आपको पता है
इंश्योरेंस कंपनियों कमीशन सिस्टम होता है। किसान के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है कि ये ले भाई, इतना किला दाम दो, तुम्हारे को मुआवजा मिलेगा। मुआवजा सिर्फ और सिर्फ पूरे हरियाणा प्रदेश के जो किसान हैं उनसे 18,000 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ इंश्योरेंस का। उसमें से 200, 500, 700 करोड़ बांट भी दिए लोहारू बटे, और कहीं नहीं दिया। अरे हमारा किसान भाई है, वो तोशाम का भी हमारा भाई है, बारडा का भी भाई है, दादरी का भी भाई है। ये सिर्फ अपने वोट को दिखाने के लिए कुछ एरिया में इसने, जहाँ इसके वोट है, जिस गांव में वोट है उसको दिया इसने शुद्ध निवास में 26,000 रुपया, हमारे गाँव में 16,000 रुपया। कोई तरीका थोड़ी है। ये तो सिर्फ जनता को पाड़ के अपना एक सिस्टम बनाना चाहता है, मतलब वो सिस्टम इसका फेल हो चुका है। आपने बात करी तुसाम की, बारडा की, तो बात करूँ पिछले कुछ दिन तक जो है एक खलबली मास की उठापटक हुई है, और कांग्रेस की बड़ी लीडर मैडम किरण चौधरी जो है आज भाजपा नेत्री को आए हैं, बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो नो कहा जा है कि मैडम किरण चौधरी 9 हल्के तो भिवानी मंदिरगढ़ के 1 हल्का पवानी खड़ा मिला के 10 सीट आप है विधानसभा चुनाव में सीधा सीधा प्रभाव गिरेगी। हालात ये है मेरे भाई, किरण चौधरी तो शाम से विधायक नहीं बनेगी। 10 तो बहुत दूर की बातें करते हो आप, खुद की सीटें बतानी बहुत मुश्किल है। किरण चौधरी का वो समय जा चुका। पिछली बार किरण चौधरी विधायक बनी, चुनाव हारी हुई थी, इसने सट्टा कट्टा करी नाना चौटाला के साथ में बारडा में, तो शाम की टिकट हमारे सिंगला जी को दी। अगर किसी जाट को टिकट होती, किरण चौधरी हारती, इसने ऊपर से बदला किया टिकटों का। चौधरी धर्मवीर सिंह से भी इसने वोट मांगे थे उस टाइम। ये तो भाई हेराफेरी जीती है, अब तो इसका खाता ही नहीं खुलेगा। अरे इतनी बड़ी नेत्री को जाने की जरूरत कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी में इसको इतना मान सम्मान मिल रहा था, सारी 7 सीटें दिवाने में लेने में इसने अपना खुद खो लिया। अगर 2009 में मेरी मदद करती किरण चौधरी तो मैं विधायक बनता, निर्दलीय सारे विधायक थे, वो मंत्री बनता, इस क्षेत्र का विकास होता। ताजीवन किरण की मदद करते हम लोग। किरण ने खो लिया। किरण किसी का भला नहीं करती, किरण तो जड़ में बैठती है। पहले हमारा बैठी, हमने खत्म कर दिया। सोमनी बाबू जी को इसने हराया, बारडा से महिंद्रा जी को इसने हराया, दादरी से इसने हराया। इसका काम है अगला जड़ में बैठना। ये जितना नहीं जानती, ये जितना तो जानती नहीं है। अब देखना तुम जेपी तरह के जड़ में ये बैठ जाएगी, आसान होगा हमारे लिए। तो ये परमात्मा अच्छा हुआ कि ये हमारे से गई, हम तो ये कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। ये इससे पहले चली जाती है तो हमारा फायदा मिलता। ये बिल्कुल झूठ की राजनीति करती है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। चौधरी बंशी लाल का था सिस्टम, वो अच्छे आदमी थे, विकास पुरुष थे। हमेशा चौधरी बंशी लाल ने गरीब किसान मजदूर की और विकास की बात की। सड़कें लो, नहरें लो। अब जेपी दलाल कहता है पानी में ले आ रहा, जब घर में मटका नहीं हुआ पानी कहाँ से आएगा? चौधरी बंशी लाल नहरें क्या था? जयप्रकाश दलाल ने एक भी ईंट कोई खाली या नहर बनाया हो तो लाओ मुझे बताओ। कोई पानी नहीं, कोई मुआवजा नहीं है, सब कमीशन खोर। रोड बन गए, 4 दिन रोड की काकरें बांट रही हैं। जाइए देखो आप, ऐसे घटिया ब्लॉक लगे हैं, जो इसके आदमी हैं उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। ये ब्लॉक उनसे खरीदते हैं, घटिया माल सामने लगती है गाँव के अंदर। 3 महीने के अंदर रोड बांट रहा है रोड। तो अब विधानसभा चुनाव 90-100 दिनों में बताया जा, बहुत कम समय बाकी है। तो जो जनता आपने देखने ला रही है उस तक क्या अपील करना चाहिए? मेरे को तो मेरी जनता बड़ा प्यार करती है। मैं ये कहता हूँ अगर मुझे कांग्रेस पार्टी ने नुमाइंदा बनाया, हरियाणा प्रदेश के सबसे फालतू टूर मेले बनूंगा मैं। मेरा लोगों में प्यार है, मैंने राजनीति की है, मैंने व्यापार नहीं किया। ये तो व्यापारी आदमी है। मैं कॉलेज का प्रधान रहा हूँ, जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, 2 महीने विधानसभा के चुनाव लड़े। मैं लोगों के दिल में बैठा हुआ हूँ। जब मेरी गाड़ी और नाम सुनते ना लोग भाग के आते हैं। कोई नेता आता है, इतने आदमी इकट्ठे होते हैं क्या? आप भी जाते हो, देखते हो। मेरे एक अलाउंसमेंट के साथ में 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं। और अभी तो क्या है, अभी तो लोगों को ये थोड़ा शोर नहीं हुआ है। जिन शोर का टिकट है रतनपाल की टिकट माताएं बहनें छाछ पर चढ़ी देखती है। अरे पहाड़ी वाला है, मतलब इतना प्यार करते हैं वैसे लोग। अब आप एक रैली का बात करना रहे थे भाषण के दौरान, रणदीप सुरजेवाला जिसमें आऊँगे, तो वो कि कब है, किस तरह है? अगस्त के महीने में मौसम ठीक हो जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, वो मेरे साथ आएंगे, बहल में रैली करेंगे, संबोधित करेंगे, जनता को बताएंगे। जनता ये बताएगी रतनपाल के साथ मजबूती है और मुझे टिकट दिलाएंगे। तो रतनपाल पहाड़ी जी हमारे साथ जुड़े थे इस वीडियो में, और पीछे भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस हल्के के हैं, और हल्के की नब्ज जाने हैं, समस्या परेशानी भी ने बताई। और जो शासनकाल रहा है, जो हमारे हरियाणा के हालचोट के वित्त मंत्री हैं और लोहारू के विधायक हैं, उनका जिक्र भी कराया। जो भाई मेरे हल्के की विधायक है मैडम किरण चौधरी, उनका भी जिक्र इन्होंने कराया। अपनी जो सरकार है उसकी नीतियाँ की बात भी इन्होंने करी, और अपनी जो आगे की कांग्रेस की रणनीतियाँ हैं उनकी बात भी इन्होंने करी। अब फैसला आपके हाथ है, जो जनता मैंने देखने लग रही है कि आने वाला समय किसका होगा, किस पर जनता विश्वास करेगी। अगर आप चाहते हो कि रतनलाल पहाड़ी जी विधायक बने, तो
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर धरियो भाई। और मजबूत दावेदारों की जो है आप पड़ताल करना रहे हैं तो अपनी राय जरूर धरनी है, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना। सारे दर्शकों से चितायन भाण भाई अपने राम राम जी, राम राम जोरा कर दो राम 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 भाई, राम 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 राम।